मैडम। ओके सर। ओके। ठीक है जी, आगे चलें। यस सर। सर अच्छा, अब आप ये देखें, प्लीज लुक एट दिस ग्लोबल एनवायरनमेंट। वी हैव टू वेरिएबल GEN and INC, right? This is what variable is in global environment, right? Can you see these two environment? Everybody has these two variables, INC and Yes, GEN. यस सर। यस सर। Yes, सर। So what you need to write now, table INC, comma GEN, and just come out and enter. Once you do it, you can see the table, right? Yes or no? Can you see this table? This is some like your cross tab. You got a one variable of all categories according to the distribution with the other categories. There is a question when I asked the question कि आपके पास कोई डाउट तो नहीं है, so there was a question कि सर आउटपुट्स को कैसे हमें लिखना है, राइट? तो अभी के लिए आप ऐसा करें, ये जो है इसको यहां से कॉपी करें, और ये आपका MS वर्ड है। यहाँ पर पेस्ट करो और फिर इसको आप ऑर्गेनाइज कर दें एज अ लिटिल बिट योर MS वर्ड स्किल, so that it look proper. So like this is income, and you can make it a table, and then you can write and you can show as if now. ठीक है जी, जब तक आप R मार्कडाउन वगैरह नहीं सीखते तब तक के लिए आप ऐसा, फिलहाल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। इज इट ओके? गॉट इट? यस। यस सर। आपको सबका टेबल का ये टेबल आ गया है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, आ गया हम सर। अगर हम अपवर्ड एरो को प्रेस करेंगे तो ये कमांड हमारा दोबारा से रिपीट हो जाएगा। आ गया? अब मैं इस वैल्यू को टी में डाल दूंगा, जैसे कि मैंने टी टेस्ट का डाला था, इक्वल टू टी। कैन आई डू दिस? मैंने टी के टाइम भी तो यही किया था ना, जैसे x प्लस वाई की वैल्यू z में डाल दी थी, ऐसे मैंने इस वैल्यू को टी में डाल दिया। कैन यू पुट इट? एवरीबॉडी हैज डन इट? यस सर डन। एक्सीलेंट मैन। और सबका भी हो गया? सर टेबल INC जेन डालने पे INC नहीं आया, केवल जेन आया। आपका यहाँ पर दोनों थे क्या? आपका आपका जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में जैन और आईएनसी दोनों फैक्टर ऐसे बने हुए हाँ, थे जैसे? दोनों दिख रहा है सर। तो जेन आपने टेबल INC कॉमा जैन लिखा हुआ ऐसे जो आपने लिखा यहाँ, है। तो फिर आपका ऐसा आना चाहिए। एक बार राघवेंद्र सर देखना, क्योंकि मेरे को शायद आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं किया है सर, क्योंकि लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये ऐसा होगा, पहले आपको जैन क्रिएट करना है, फिर INC क्रिएट करना है, उन दोनों को टेबल कमांड में लिखना है, तो आएगा सर। ठीक कहीं गड़बड़ ठीक है सर। होना ठीक चाहिए, सर। तो अगर शेयर करोगे तो मैं कर सकता हूँ। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है क्या? यहाँ तक पहुंच गए सब लोग? यस सर। अब हम लिखेंगे काई यस सर। स्केयर। काई काई स्केयर टेस्ट। अब यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू टी, जो हमने टेबल की वैल्यू डाली, राइट? दिस इज आवर काई स्केयर टेस्ट रिजल्ट। हियर सर काई स्केयर टेस्ट रिजल्ट। इज इट ओके? यस everybody सर। everybody got it? यस सर। Now यस सर। if you perform this test on SPSS, you get many other results also, many other factors also. But here you got only your p value, degree of freedom, and x square value, right? So if you want to get entire what all values are, other values are,
So you put your entire this result into one other variable called CT. Can you do this like this? You can do this as I done previously. ऐसे आप कर सकते हैं. CT में सारी वैल्यू डाल दी हमने अपनी और कुछ नहीं. टेस्ट नहीं किया ना. क्या नहीं किया? टी टेस्ट लाइक खाई स्क्वायर के पहले आगे. नहीं, ये देखिए आपने पहले टेबल बना लिया. हाँ यस सर. इसकी टेबल की वैल्यू को टी में रखा. ऐसे टी इक्वल टू टेबल कर दो. ये चीज ओके ओके. ये मैं आपको उसमें डाल देता हूँ आपके चैट बॉक्स में. ठीक है. ऐसे टी इक्वल टू ये आ जाएगा. हो गया. हाँ जी सर. अब जो ये टी है इसको काई स्क्वायर आप सी एच आई तीन वर्ड ही लिखोगे तो पूरा आ जाएगा काई स्क्वायर. और आप पूरे इस काई स्क्वायर को आप अपना ऐसा कर सकते हैं. कैन यू डू दिस? तो यू विल गेट दिस रिजल्ट एंड यू पुट दिस रिजल्ट इनटू CT. ठीक है जी. यस सर. सबका हो गया यहाँ तक. चलें आगे. हाँ Yes, sir. हाँ जी. हाँ. अब हम यहाँ पे लिखेंगे एट्रीब्यूट्स. यहाँ पे लिखेंगे हम CT जो हमने वेरिएबल की वैल्यू रखी थी. राइट. ये हमें बताएगा कि हमारे पास कौन कौन हमारे पास स्टैटिक्स पैरामीटर पी वैल्यू मेथड डेटा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रेजिडुअल और STDRES है. ये सब हमारे पास हैं. ये मैं आपको ये कमांड भी भेज रहा हूँ. आई थिंक सो ऐसे थोड़ा आसान हो जाएगा लिखना आपको, है ना? कैन यू यूज आर यू यूजिंग इट? ये जो मैं चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ, आर यू यूजिंग इट लाइक दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible, sir. Okay. So have you got all these parameters? Now, as for assumption of chi-square, if we need to see what is your expected frequency, so it should be, let's see what is CT. If I write CT dollar, if I put dollar, it will give me all parameters of what you want. I need expected. Give me expected. All expected are more than 5. So our result is okay. Our chi-square result is okay. Is it okay, everyone? This is assumption for chi-square. If you perform chi-square on your SPSS, it will say your expected frequency is more than 5. So that then you can say yes, your results are okay. Otherwise, there is something you cannot perform chi-square, right? Should I write this frequency also? This command also for you? No. Have you got the result? Yes, sir. Yes, sir. Got it. Yes, sir. So now you can say you got an your expected frequency is more than 5 and your result is okay and your p value you have. If you want to have any other parameter also, so you can put it, you can get it like CT. You can write here CT and then dollar and get any other. If you want to, you say I want to see only p value, so you write only this, so you will get a p value. Already you have got the p value here, you get a p value here. Is it okay?
ठीक है। Yes, sir. अच्छा, आप लोगों ने वैसे तो आई थिंक सो, मुझे कल मैडम ने बताया था, शेफाली मैडम ने, कि आप लोगों ने आज शायद विजुअलाइजेशन किया है जीजी प्लॉट के साथ, राइट? हो गया आपका? आज सर लिया है आप, आज हुआ है आपका जीजी प्लॉट वाला सेशन? यस, नो? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा, तो ठीक है। तो अब हम इसको जो है तो इसलिए मैंने पूछा क्योंकि अब हम इसको ग्राफिकल वे में अगर हमें इसको करना है तो वी विल राइट बार प्लॉट सी। सभी चीजों की तो कमांड लर्न करनी पड़ेंगी सारी हैं। ये क्वेश्चन जो है बट बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही आ, आ, सही क्वेश्चन है, आई वुड से। बट इसका आंसर मैं आपको अभी देता हूँ मैम। आप ये देखिए, आप एक बार आप लिखिए बार बार प्लॉट, ठीक है, दिख लिया? और उसके बाद लिखिए टी और देन एंटर। ये आपको बार प्लॉट बन के आपके साइड में इधर आप देखते हैं सी पे। एवरीबॉडी गॉट दिस प्लॉट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगर हम इस बार प्लॉट को कॉमा बिसाइड इक्वल टू कैपिटल टी कर देते हैं, आई गॉट दिस काइंड ऑफ ग्राफ। इज इट ओके? पहले आप एक बार कर लो, फिर मैं मैडम के आंसर से सभी के आंसर को आई विल से व्हाट मैडम आस्क्ड। आर यू गेटिंग दिस काइंड ऑफ कर्व नाउ आफ्टर राइटिंग बिसाइड टी? Error is coming. Should I write this command in the chat box? Error. I'm writing both of this command for you in your chat box. Where is the chat box? Is it okay? Yes, yes. Sir, it gives warning in my laptop. Warning messages in plot.window. This window would be small, ma'am. आपका जो पेन होगा ना, आपने मेरी तरह इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा. You can do it like this. You can drag it like this, right? ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो है रोज है, ये इसको हम जैसे हम कर्सर को यहाँ से मूव कर रहे हैं ना, आप भी ऐसे मूव कर सकते हैं उसमें. एंड यू मेक श्योर कि थोड़ा सा ना आपका एरिया थोड़ा सा ज्यादा हो, क्योंकि कर्व थोड़ा ये बड़ा है ना, इसलिए थोड़ा साइज अगर छोटा होगा तो नहीं होगा मैम. यू हैव टू डू इट लाइक दिस, लाइक यू हैव टू एनलार्ज इट लाइक दिस. ठीक है? ये अगर आप जितना बेटर करोगे उतना बेटर आपका करवाएगा, ये आएगा. ठीक है? ठीक है जी, सबका इतना आ गया? Yes, yes. Yes, sir. I write more command. ये मैं वही कर रहा हूं जो हम एक्सेल में करते हैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं. CUL इक्वल टू 2. इफ आई राइट दिस, ये आपका कलर 2 हो गया, राइट? रेड हो गया. सर ये बार प्लॉट इनकम के लिए ना? सर ये बार प्लॉट जो है इनकम बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है. यस सर, वही पूछ रहा था हाँ जी सर. इंटरप्रिटेशन में. यस सर. Should I put this code also in chat box? लो जी. ठीक है? Got it? Sir, I have a question. जी जी. Sir, how to memorize this command?
Can I know your name, ma'am? I couldn't got it your name. So Dr. Virender Kaur. ठीक है डॉक्टर साहब, जस्ट वेट, अभी एक एक कमांड और करें, फिर इसी बात को एड्रेस करते हैं, है ना? बिकॉज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका क्वेश्चन है पर्सनल, तो लेट मी आस्क बाय नेम आल्सो, आई शुड नो यू सो दैट वी कैन नो ईच अदर। हाँ जी, इतना होगा सबका? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि Yes, जो sir. मैडम का क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सही है कि सर ये आप इतनी कमांड बता तो रहे हो, हम से याद कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है, इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं कोई। एंड बॉक्स, एंड देन वन मोर कमांड बॉक्स, ये शायद आपको ये इसकी वजह से दिखाई नहीं देगा। कैन वी मूव दिस कर्सर बॉक्स, एंड if you vertex this, you get a box out of it, and if I कैसे हटेगा सर, ये हटेगा कैसे? Cannot I move? I see. Can you see this command actually? Box है कुछ नहीं कमांड, कैन यू राइट इट? Yes, sir. Yes, sir. अभी डॉक्टर साहब ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर आप इतनी कमांड बता रहे हो, कमांड को याद कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे? जो मैं इनकी Yes. बात को बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि जो उन्होंने बातें करी है बिल्कुल सही करी है। देखो मैं इसको कैसे करता हूँ। अभी मैं इसको हटा दूं, पहले आप बताओ ये बॉक्स बन गया आपका ऐसे? अभी अभी सर जस्ट अ मिनट सर. अच्छा अच्छा, हाँ सर, बॉर्डर बन गया। ठीक ठीक है, अब मैं आपका आंसर देता हूँ। देखिए जी, अब आप ये देखिए कि हमने यहाँ पे किया क्या है बेसिकली। पहले तो मैंने वेरिएबल क्रिएशन कर ली, ये तो आपको आ ही गए, ये वेरिएबल पहले क्रिएट करने हैं, आप जो भी वेरिएबल पे काम करना है तो वो आ ही गया, राइट? Yes, यस, sir. ये तो हम पहले Yes, sir. कल कई बार कर चुके हैं, राइट? अब हमको लेट्स काई स्क्वायर करना है, राइट? अभी मैं इसको क्लीन कर दूं, कंट्रोल एल कर दूं, मैं कंट्रोल एल। Yes, sir. अगर मुझे काई स्क्वायर करना है, ये है काई स्क्वायर, इसको मैंने अगर करना है तो मैंने बस काई स्क्वायर लिखा, इसके बाहर आगे आके क्वेश्चन मार्क लगाया और यहाँ पर आकर मैंने एंटर किया, तो ये मेरे पास काई स्क्वायर का पूरा सिंटेक्स आ गया। देख रहे हो Oh, yes. Yes, sir. Yes, sir. डॉक्टर कौर, देख रहे हैं आप? Yes, sir. See. Yes, sir. मैंने यही तो किया, थोड़ी देर पहले जब मैंने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली थी, यही तो किया था मैंने। एक दो बार आप इसको देख लोगे, पढ़ लोगे, ये रेफरेंस आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन डू इट एज देयर एंड देन, बेटर देन दैट व्हाट आई हैव डन। Okay, sir. Thank you. सर एक बार फिर से बता दीजिए, इसको कहाँ से ये मिला है? ये आपने यहाँ पे डालना है काई स्क्वायर, Hmm. आपने लिखा काई स्क्वायर, ठीक है? इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, एंटर किया, ये आ गया। इज इट ओके? आप इसको पूरा अगर पढ़ लोगे, सारी चीजें देख लोगे एक बार, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एज अ फैकल्टी दिस वुड बी योर रेफरेंस, फ्री रेफरेंस, which is one of the best. Nobody, no other any book can compete about this. ठीक है जी। ओके सर। अभी डॉक्टर कौर ने एक बात और बोली कि सर आप इतनी कमांडें बता रहे हो, हमको याद ही नहीं होगी। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बॉक्स प्लॉट, अब आप देखिए बॉक्स प्लॉट में जो मैंने बताया सिर्फ उतना ही नहीं है। मैं तो सिर्फ वर्कशॉप ले रहा हूँ, 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे काफी कुछ कंप्लीट करना है। इसमें मैडम साइड में लीजेंड्स होंगे, आपको इसका साइज करना होगा, एक्स पे लिखना होगा। अभी क्वेश्चन आया था कि सर एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है, तो आपको उन पे एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या लिखना है, वाई कोऑर्डिनेट पे क्या लिखना है। तो ये पूरी कमांड है मैडम। डॉक्टर साहब देख रहे हैं आप, ये पूरी कमांड यहाँ तक है। जी सर। आपको ये ठीक है। जैसे मैंने एक्सेल में बताया है, ये आपको यहाँ पे करने के बाद कॉमा, ये कॉमा, ये कॉमा, आपको हर एक चीजों की एक बार प्रैक्टिस करनी है। कमांड सिर्फ एक ही है, बॉक्स प्लॉट, वो सिर्फ Okay, आप sir. आसान करने के लिए मैंने आपको स्टेप बताए थे। अदरवाइज इफ यू राइट इन अ सिंगल स्ट्रोक, इफ राइट एवरीथिंग इट विल डन। देखिए जैसे ये लिखा है बॉक्स प्लॉट, Yes, sir. राइट? कलर ब्लू, अलग अलग कलर्स का है,
क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि आप लोगों ने मुझे बोला गया था आप सुबह में आपका विजुअलाइजेशन क्लास है, इसलिए मैंने बताया बोला नहीं। जैसे आपको एक्स लैब पे क्या लिखना है, वाई लैब पे क्या लिखना है, आपको क्या डायमेंशन देनी है, दिखने में कैसा दिखना चाहिए, ये आपको ना ये बॉक्स प्लॉट के अंदर एक बार बॉक्स प्लॉट लिख दिया, उसके अंदर जो जो चीज चाहिए ना सब आपको एक साथ ही लिखनी है। जैसे हम खाना बनाते हैं ना, उसमें क्या क्या डालना है वो सब हम जैसे लिखते हैं वो सब एक ही लाइन में ऐसे लिखना है। ये सब आपको दिखाने के लिए दिखाया हुआ है, अगर आप उसको एक लाइन में भी लिखोगे तो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ भी। अगर अब भी मैं लिखता हूँ बार प्लॉट, लेट्स से ये लाइन एक साथ लिख दिया मैंने, मुझे बार प्लॉट टी का चाहिए, बिसाइड चाहिए, कलर 2 चाहिए। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो सीधा मेरे पास आएगा, वैसे नहीं आएगा स्टेप बाय स्टेप, सीधा आएगा। ठीक है, ठीक है मैडम, हमको ये पता होना चाहिए बस हमें करना क्या है। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि यार नहीं ये तीनों रेड मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो क्या करना है, यहाँ पे बस जाओ सी डाल दो और ब्रैकेट स्टार्ट 2 टॉप 3 4। लो जी, पहले को एक कलर, दूसरे को दूसरा कलर, दूसरे को तीसरा कलर, और ऐसे आएगा। आ गया? इज इट ओके? ये थोड़ा प्रैक्टिस है, क्योंकि मैंने सिर्फ बनाया, जैसे सर ने बोला कि सर यहाँ पे तो बॉयज गर्ल आया, यहाँ पे इनकम नहीं आया, यहाँ पे लेजेंड्स नहीं आए, क्योंकि ये आपको स्केल भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बॉयज की एंट्री ज्यादा गर्ल्स की कम है, तो भी आपको स्केल फिलहाल दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि वो भी चेंज करना पड़े। तो सब अगर आपको देखना है तो द कमांड इज बॉक्स प्लॉट। ये ऐसे सिर्फ आपको यही देखना है, आपको सिर्फ इस कमांड को रन करना है, इसका ये सिंटेक्स पढ़ने हैं, और ये जो है इसके आर्गुमेंट्स ये पढ़ने हैं, फार्मूला, डेटा, सबसेट, एक्शन, एक्स लैब, वाई लैब, ये किस लिए होता है, राइट, विथ, नॉच, आउटलाइन, नेम्स, बॉक्स प्लॉट, and this is your best and free reference. You don't need to go anywhere. That's it. ठीक है जी, कैन वी गो फर्दर? इतना हो गया सबका? आई होप आई हैव आंसर्ड डॉक्टर पॉज आंसर। आप इसको दोबारा से क्वेश्चन है कि इसको लेके कैसे जाना है बाहर। यहाँ से जाएंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट देन कॉपी टू क्लिपबोर्ड, देन कॉपी प्लॉट, and then I go for my MS Word file, and I paste it here. Is it okay? अब R में 1 to 8 उन्होंने कलर को असाइन किया हुआ है। आप जब जीजी प्लॉट करोगे, आपका मुझे पता नहीं कब है जीजी प्लॉट का सेशन, आपका आज है कल है मुझे पता नहीं, याद नहीं। जो आपका जीजी प्लॉट का सेशन है उसमें आपको कलर्स के बारे में सर और डिटेल में आज बताएंगे। नहीं है सर, कल है वो? कल होगा शायद क्या? कल, बताया नहीं है। अच्छा अच्छा। तो इसमें देखिए ये जो कलर है, ये पर्टिकुलर जो ये कलर है, जो ये जो आर में ये पर्टिकुलर कलर्स को मीनिंग है। इफ आई राइट 5 हियर, 5 6 7, color will change. Let me show you. Can you see this? वो आपकी पसंद है, फिर जैसे आप ग्राफ बना रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपका रिव्यूअर का स्टाइल है, यू कैन गो फॉर दोज कलर्स, राइट? इज इट ओके? सर वाई एक्सिस का लेंथ लाइक उसमें जो डिविजन्स है ना उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? हाँ वो सब आपको, जो मैंने आपको ये वाला कमांड बताया है, ये वाला जो आपका कमांड है ना, ये वाला कमांड आपको इसको 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 अलग अलग चीजों को चेंज करना है। आपको जब सर बताएंगे ना कल विजुअलाइजेशन, तो सर आपको यहीं से बताएंगे कि तो कौन कौन सा आर्गूमेंट को यूज कर रहे हैं। इज इट ओके? कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे आर्गूमेंट्स है, इन आर्गूमेंट्स को यूज करना है आपको। कलर चेंज करना है, फार्मूला करना है, इसका नाम लिखना है। तो इसे जैसे आपका इस पूरे बॉक्स का अगर आपको नाम, प्लॉट का नाम लिखना है, तो अलग कमांड है उसका, वो सब आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये आपका सेक्शन होगा, बट यू शुड नो। आपका ये कंफ्यूज होना चाहिए, यार मेरे को ये कमांड्स याद करनी है, तो कमांड्स याद कैसे करना है इसमें? यू सी हियर, इफ यू सी द हिस्ट्री हियर, basically what I have done nothing. I have just created 2 variables
and then I have put it on the table, and then I put table into the T, and then I had done chi-square, and when I chi-square, then I made the table. That's it. So can you go further? Is it okay? If I again, Yes, sir. if I again do the same thing, if I go to session, Yes, sir. सेट वर्किंग, चूज वर्किंग डायरेक्टरी, और इसको मैं डायरेक्टरी को यहाँ से चूज कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मेरी फाइल है ये वाली, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, तो ये मेरी फाइल सारी यहाँ पे आ जाएंगी जो मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है। इज इट ओके? अब आगे चलते हैं, कंट्रोल एल। अच्छा, अब हम गो फॉर टी टेस्ट। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है हिंदी, तो क्या आप खुद से क्रिएट कर सकते हो? हमने कल भी किया था। The Hindi is equal to वेरी गुड। डेमो demo डॉलर, तो dollar. आप ही पढ़ा दो मेरे को। बढ़िया है मैडम, बढ़िया। हिंदी, वेरी गुड। ठीक है जी, एवरीबॉडी इज ओके, शी इज एब्सोल्युटली राइट। राइट, मैडम इज एब्सोल्युटली राइट। इज इट ओके? सही है मैडम, बिल्कुल सही है। हो गया, सबका हो गया? यस किसी का सर। नहीं, किसी का नहीं हुआ तो बोल। अच्छा, अब आपको टी टेस्ट करना। टी टेस्ट बेसिकली हम तीन प्रकार से करते हैं, तीन टेस्ट टी टेस्ट होते हैं। तो तुम्हारा होता है वन सैंपल टी टेस्ट, जो कि हम बेसिकली यूनिवेरिएट पे किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट पे चेक करते हैं। दूसरा हमारा होता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तीसरा हमारा पेड पेयर टी टेस्ट है ना, यही है शायद हमारे वन टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट और वन सिंपल वन सैंपल टी टेस्ट। तो इसमें एक हमारा वन सैंपल टी टेस्ट में हमारा ये एक वेरिएबल है जो कि हमारा रेशियो वेरिएबल है। मैंने क्रिएट कर लिया, आपने भी क्रिएट कर लिया। अब क्वेश्चन वही था, क्योंकि शी आस्क्ड अ वेरी right question, that's why I asked her name. But if you ask me, I put a question mark here, I write t dot test and I put enter, it will tell me। आप इधर देखेंगे, टी टेस्ट अगर आप करने जा रहे हैं, टी टेस्ट ये है। टी टेस्ट में एक्स वाई ऑल्टरनेटिव, टू साइड, लेस, ग्रेटर, म्यू, पेयर्ड, फॉल्स, वेरिएंस इक्वल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सारे आपके आर्गुमेंट्स हैं। राइट, अब आपको कौन सा टेस्ट करना है? आपको वन सैंपल टी टेस्ट करना है, जिसमें आपको अ नंबर indicating a true value of mean of difference in a mean if you are performing a two sample t test। ठीक है, अब अगर आपको ये सैंपल टी टेस्ट करना है तो आपको कैसे करना है, ये आपको सीधा सीधा यहाँ दिया हुआ है, और मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। इफ आई हैव टू डू दिस, आई राइट टी डॉट टेस्ट, माई वेरिएबल इज हिंदी। हम जब एसपीएसएस में करते हैं तो हमें म्यू वैल्यू देते हैं, आपको याद है वन सैंपल की टेस्ट में देते हैं, तो इसमें वो म्यू वैल्यू ये वाली है, हाँ दिस वन, mu equal to, if I put it 75, this would be my one sample t test result। Is it okay मैडम? अगर आपको मान लो, अगर मैं वो इस प्रोग्राम को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना हो, कन्वेंशनल तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो पहले मैं यहाँ ले जाऊंगा, स्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, यहाँ पे जाके क्रिएट अ वेरिएबल, then I create a Hindi, then I write demo। मैं मतलब सीजन प्रोफेसर का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि सिंपल बात को कितनी बार घुमा के कहने का ढंग होता है। हिंदी,
बस यहाँ पे आए, इसको रन किया, ये तो कुछ चलेगा ही नहीं। ये मेरा हिंदी क्रिएट हो गया, ये मेरा परफॉर्म टी टेस्ट, ये मेरा टी टेस्ट आ गया। इज इट ओके एवरीवन? यस और नो? इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, वेरिएबल क्रिएट करना है, वेरिएबल के बाद आपको टी टेस्ट करना है। टी टेस्ट का जो सिंटेक्स है वो आपके सामने यहाँ पर है, और ये दैट्स इट। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन please. नहीं एक्चुअली, मैंने कुछ अलग एग्जीक्यूट करा सर, पर आंसर सेम आया सर। वो उसके लिए मुझे नहीं मालूम ने क्या एग्जीक्यूट किया है। नहीं 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 आंसर, सर, यही वाला हाँ। सर, यही वाले में मैंने म्यू का वैल्यू नहीं डाला सर, पर वैल्यू रिजल्ट वही आया है सर। हाँ, जनरली हमको म्यू का वैल्यू डालना पड़ता है। म्यू का इसका मतलब वैसे क्या होता है, लेट मी इंटरप्रेट। अब आप सर से ही बात करना, जैसे ये इसका मतलब ये है, अभी मैं आपको बोलता हूँ, देखिए, इफ आई राइट मीन, कल हमने किया ये, मान लो मैं आपके कॉलेज में जॉब लेने आया और मैंने आपकी क्लास को पढ़ाना शुरू किया। आपकी क्लास का जो मीन स्कोर है वो 75 है, और मेरे पढ़ाने से आपकी क्लास का जो स्कोर है वो ऑलमोस्ट 75 हो गया, 71 था और 75 हो गया। और जाके मैंने आपके डायरेक्टर को बोला कि देखो मेरे पढ़ाने का कितना अच्छा इफेक्ट हुआ, आपके स्टूडेंट का जो स्कोर है वो जो है 75 हो रहा है। एंड देन जो डायरेक्टर में से कि यार 71 तो था ही, आपने पढ़ा दिया 75 हो गया, तो क्या सिग्निफिकेंस डिफरेंस आया, हाउ कैन यू से दिस? आई विल डू दिस टेस्ट एंड आई विल शो दिस, सी सर मैडम, p value is less than 0.5, I am a good teacher. Yes or no? Got it? सर सर एक्चुअली सर मेरा ये था कि ये जो कमांड है ना सर यहाँ पे, हाँ, मैं आपको अभी इस कमांड का और ये बताता वाला हूँ। सर, ये वाला सर, ये तो मैंने यहाँ आपको, पे हाँ मैं ये बता, डाले आपको बिना ही देना मेरा वैल्यू यही आ रहा है सर। आएगा, पर आपको वैल्यू डालना है, क्योंकि ये आप स्पीसीज में ये आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यू कंपेयर कर रहे हो। आपका मीन वैल्यू 71 है, तो आपको ये वैल्यू डालना है क्योंकि इससे कंपेयर करना है। और अगर ये तो हम सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर हम मेडिकल साइंस के होते और हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल लेट से 99% लेना होता, ये वाला कमांड, अगर मुझे 99% पे रिजल्ट दिखाना होता, क्योंकि हमको ये देखना होता है ना 99% पे लेना है, तो मैं इसको ऐसा करता सर, ये जो कमांड है लिखना ही पड़ेगा आपको बी टेस्ट के ऊपर। मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल, सी हियर, पेस्ट, if I have to write here, I can write here 9, and see अभी भी आंसर सेम ही आ रहा है, पर अब कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका 99% पे आ रहा है, देखिए आप? हाँ सर, ये आपको देखना है ना कि जो हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया था वो 75 पे बनाया था। अगर आपने कुछ नहीं लिखा होगा तो आपका यहाँ पे कुछ आया नहीं होगा, ये वाली चीज आपने ये नहीं पढ़ी होगी। सर आया है सर। आया है कि 75 आया है लिखा हुआ? एक मिनट सर, मैं आपको ये भेज देता हूँ सर, भेज दो, चैट लेकिन बॉक्स में डाल देता हूँ सर। डाल दो डाल दो। पर ये चीज मैंने आपको बता दिया, यू कैन चेंज थिंग्स हियर एज पर लाइक दिस। यस प्लीज, सर मेरे लिए भी लर्निंग हो जाएगी। हाँ जी, चैट बॉक्स में डाल दो। हाँ डाल दिया सर। हाँ, ये देखो ना कहाँ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मीन 75 कहाँ है आपका हाँ हाइपोथेसिस? वो, हाँ 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 सर। ये मैंने ठीक है, बोला ठीक ना, है। जो मैंने आपको अभी आंसर दिया कि अगर मैं मैडम को बोलूंगा जाके, वहां पे जाके मैं स्मार्ट बनूंगी, मैडम देखो मैंने 75, आपकी मेरे पढ़ाने से आपकी क्लास का स्कोर 75 हो गया, तो आई हैव टू चेक ना, आई हैव टू गिव दिस आंसर कि देखो 75 होने से ये पी वैल्यू आई है। आपका पी वैल्यू तो आ गया, पर आपने वो कहाँ किया? ठीक है, कंप्यूटर तो कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके देगा ही। देखो आपको पी वैल्यू भी डिफरेंट आई है, देख रहे हो आप? यस और नो? आपको सर मीन सेम आया, मीन तो सेम आएगा ही। हाँ सर, वही कर रहा था सर। यस सर, थैंक यू सर। आपके बार 95 डाला, आ गया सर, वो भी 95 शेयर कर दे रहा हूँ। 75 डालोगे? हाँ सर, करो करो। लर्निंग इज दिस ओनली, until and you don't challenge, how will you learn? ठीक है जी, एवरीवन इज ओके विद मी? यस और नो? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई क्वेश्चन है, दे कैन आस्क मी जस्ट नाउ, क्योंकि मैं इसके बाद वन सैंपल टीचर्स करने वाला हूँ, टू इंडिपेंडेंट सैंपल टीचर्स। कैन वी डू दिस? यस सर। कर दूं, मैं क्लीन कर दूं एवरीवन?
If anybody have doubt, now itself you clear. Once again, once if they proceed, it would be Ah. difficult for you. if you want me to send you the commands, I can send you the command. ये मैं आपको भेज देता हूँ फिर भी चैट बॉक्स में ना, क्योंकि ये म्यू वाली बात अगर सर ने कर दी है, कोई और भी कर सकता, तो अगर म्यू नहीं डालेगा तो गड़बड़ है काम। लेट मी पुट इट राइट कमांड जी, ये ऐसे करना है। ठीक है, चले जी, आगे चलें। लास्ट कमांड दीजिए ना चेयरमैन सर, लास्ट वाला, विच वन? लास्ट वन, टी टेस्ट लेवल इक्वल 0.99। ये तो वैसे मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल चेंज करके बताया कि डिफॉल्ट, क्योंकि हम सोशल साइंस हैं, आर इज डिजाइन फॉर सोशल साइंस पीपल, तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% पे हम लेते हैं ना, चेक हम 95% पे करते हैं ना, पर हम मेडिकल साइंस में होते हैं तो हमको चेंज करना पड़ता है, वो 99% करना पड़ता है, तो हम वैसे वो भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे SPSS हमें 75 पे 9.5% 9.5 पे देता है, पर आर में हम वो चेंज भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टुडे। वो तो आज अभी हम फैकल्टी हैं, कल को हम कंसल्टेंसी करने जाते हैं किसी कंपनी में, हमको वहाँ पे टी टेस्ट का जो है अगर हमको चेंज करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल, वी कैन चेंज इट इन आर, दैट फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है यस प्लीज। सर, इसका यूज किस किस एरिया में हो सकता है? मैम इसका यूज जैसे मैंने बताया इस एरिया में हो सकता है, जैसे हम कई बार वैसे तो हम जब हमारे पास एक रेशियो वेरिएबल है पूरा, हमारे पास एक वो है मीट्रिक वेरिएबल है, जिसपे जैसे मैंने आपको बताया क्लास के मार्क्स थे, ये इस क्लास के मार्क्स 71% इस क्लास का स्कोर था, राइट। 71.2 इसका क्लास का मीन था। हमने चेक किया कि हमारा जो पी वैल्यू है वो अगर क्लास का स्कोर 75% आ गया तो क्या टीचिंग पढ़ाना तरीका सिग्निफिकेंट था कि नहीं था, दिस इज बेटर और नॉट। सो दैट्स व्हाई वी डू द टी टेस्ट, वी हैव टेकन अ हाइपोथेसिस एंड वी हैव प्रूव दैट इट इज राइट। ऐसे ही हम जब भी किसी वैल्यू को काम करते हैं वी डू इट दैट आल्सो। और अगर हम उसको SPSS से करते हैं, SPSS में हमें म्यू वैल्यू लेनी पड़ती है। आप कभी देखोगे जब आप कॉन्सेप्ट टेस्ट SPSS से करोगे तो उसमें भी आप म्यू वैल्यू डालते हो, ठीक है, क्योंकि आप ओके किसी सर, किस मीन के अगेंस्ट किसी को जब चेक करते हैं किसी वैल्यू के, तो हम उसमें वो डालते हैं। ओके सर। Shall I contribute to it? यस प्लीज प्लीज। When we are performing single sample t-test, we are having observations from a sample. The value which we are getting as sample mean 71.23. This is sample mean. We want to test when we are fixing mu is equal to 75. We are testing whether the population from which this sample has come, its mean is 75 or not. So from this sample information, we want to make inference regarding population. Now, Raghavendra ji, when you are not giving mu value, it was taking mu equal to 0. तो आप देखोगे जो लास्ट वैल्यू है 71.23, दैट इज सैंपल मीन, दैट रिमेन सेम। बट ऊपर सेकेंड लाइन में टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू चेंज हो रही है जैसे जैसे आप म्यू चेंज कर रहे हो। हाँ मैडम, बिल्कुल ठीक है मैम। That T that value means mu is a mean of mu population. is a value madam. to be tested. Mu is the value to be tested. We want to know whether population mean is this specific value or not. Correct, madam. Okay. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। I did my PhD from Gujarat, ma'am. Which place from you are? Gujarat, Surat. अच्छा 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 अच्छा। सूरत में वो है अपने धवल सर, धवल मेहता सर है ना? जी हाँ। हाँ, he also taught me. Thank you, ma'am. So, मैडम once का म्यूट हो गया था सर, कुछ अच्छा। बोल रही थी शहनाज मैडम, वो म्यूट हो गया। बोलिए। Yes, sir. Just wanted to give a light on what is the effect of fixing mu. One thing I am observing that alternative is two-sided. So it is by default taking two-sided. It is not giving option of one tail alternative.
That is the limitation of this software, I think so. कि ये अगर आप इधर देखते हो डिफॉल्ट है ग्रेटर और लेस, you can change it also here, right? You can do something with Okay, it. okay. So it is having option of taking Yes, alternative yes. one tail also. Yeah, Fine, yes, fine. yes. Okay, okay, sir. हाँ जी, thank you for your question and thank you for such a fine. सर लास्ट सर वन टेल और टू टेल भी बता देंगे तो मजा आ जाए सर सबको, थोड़े से जिस्ट में सर। Okay, sir. When your null hypothesis is mu is equal to 75 and alternative is having not equal to sign, then it is two tail. Your rejection region will lie on both the tails of the t-test distribution statistic. One tail will be when you are taking alternative greater than or equal to type or less than or equal to type. In that case, your test will become one tail. So if your alternative is not equal to, that means it is two tail test. Rejection region will be on both tails. If your alternative you are taking greater than or equal to or less than or equal to, your test will become one tail. Yes, थैंक यू मैम। thank you, ma'am. Excellent. So everybody got this course? Is it working? जी Yes, सर। sir, working. चलें आगे? Yes, sir. यस सर। Shanaz ma'am, we need your help also. Just wait. I'm going to discuss something more now. I need because आप बहुत अच्छा explain कर रहे हो. I would like to also control L. अब हम करेंगे two independent sample t test, right? Two independent sample t test में हम variance test करते हैं. Variance equal to, so assumptions होता है जब हम ये t test करते हैं तो there is an assumption कि there should be normality and the variance should be equal. अब इस पे किसी को क्वेश्चन है, they can ask. We have a Shanaz ma'am, he can also answer and I can also answer. किसी को वेरिएंस के बारे में है तो we can talk about कि इक्वल वेरिएंस क्यों करते हैं. Any questions from that part? सर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। शनाज मैम, जब मैंने आपको बोला था जी, when we want to perform independent sample t-test for two samples, it is one of the assumptions that both the populations are normal and then variances are equal. If you are not finding variances are equal, t-test will not be applicable. So before we perform t-test, we need to test whether both the populations are having same variance or not. If variants are not coming same, then you will have to go for alternative test procedure. T will not be applicable there. Yes. So whenever you want to perform t-test for two samples, you need to check whether the two population variances from which the samples are coming are same or not. That is necessary thing required. Yes sir. Yes sir. बिल्कुल ठीक बात है और ये बिल्कुल ही है. और वेरिएंस होता क्या है, थोड़ा सा आइडिया वो भी बता दो प्रैक्टिकल में. अगर मैं बता देता हूँ वेरिएंस होता है क्या. कैन एनीबॉडी हैव आइडिया व्हाट इज वेरिएंस? हाउ, अगर हम वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखें वेरिएंस क्या है, क्योंकि मेरी फैकल्टीज मुझे ये बोलते हैं कि जो तुम काम कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं, रियल लाइफ में बताओ. व्हाट डू कैन एनी एग्जांपल एनीबॉडी कैन टेक आउट अ वेरिएंस? यस और नो? तो एग्जांपल दे सकते हैं. Deviation from mean. मैम वही बात है, हम टीचर हैं, हम किताब की बात एकदम पढ़ के बोल देते हैं, पर रियल लाइफ में क्या है इसका मतलब? भाई कहीं कुछ होगा तो बात करेंगे ना वेरिएंस सेम की, क्या हुआ, कहाँ पे देखते हैं हम इसको. हेटेरोजेनिटी को बताएगा. मतलब वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स ठीक है, हम बड़े बड़े याद कर सकते हैं बिकॉज वी आर फैकल्टी, बट स्टिल हर मतलब मेरे 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 मेंटर तो मेरे कान इसी बात पे खींच देते कि तू बड़ी बड़ी बातें करता है, ये तो बता दे कि ये है क्या चीज. वेरिएंस तो बोल रहा है, बट यू मीन बाय वेरिएंस? सर हम फाइनेंस में वेरिएंस को रिस्क करके बोलते हैं. हम बोलते हैं अगर मीन एक ही है देन देयर इज नो रिस्क, और अगर रिटर्न में वेरिएशन आ रहा है इसीलिए वेरिएंस होता है. इसीलिए जो हमारा जैसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है, दोज आर ऑल रिस्क फ्री बिकॉज मीन ऑलवेज विल बी द सेम. And whereas if we take stock market returns, we will have a variance. That's how we understand. अच्छा, अगर और भी सिंपल एग्जांपल मैं ले लूं, क्रिकेट का मैं ले लूं, दिस इज वीरेंद्र सहवाग एंड राहुल द्रविड़, राइट? अगर वो 5 इनिंग खेलते हैं, 10 इनिंग खेलते हैं द्रविड़, और लेट्स से 1000 स्कोर करते हैं, तो उसका जो स्कोर होगा वो 75, 85, 65
like this way, may be like that way. 10 innings में he may score 900 runs, और उसमें वो हो सकता है कि जिनको स्कोर है 45, 85, 65, 75 वैसा रहा हो द्रविड़ का। और वेर जब सहवाग का देखें तो हो सकता है कि एक में उसका डबल सेंचुरी हो जाए और 3 में 0 हो जाए, यस और नो, और स्कोर ऑलमोस्ट सेम हो जाए। तो हम देखेंगे कि क्या हम दोनों प्लेयर्स को कंपेयर कर सकते हैं क्या, हु इज अ बेटर। वी कैन नॉट कंपेयर बिकॉज बोथ प्लेयर्स आर वेरिएंस ऑफ देयर स्कोर्स आर डिफरेंट। इज इट ओके एवरीवन? राइट। तो मतलब हम जो जो स्टैट्स पढ़ते हैं वो हमारी रियल लाइफ में भी दिखनी चाहिए ना। चलें आगे। तो जब हमें वेरिएंस पैक करना होता है तो यस्टरडे वी हैव डाउनलोड वन पैकेज दैट इज कॉल्ड कार पैकेज, राइट। आज हम उसी की बात करेंगे। यानी कि अगर मैं टूल्स में जाता हूँ, इंस्टॉल पैकेज करता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने नहीं किया था इसलिए मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूँ। हम यहाँ पर गए और यहाँ पर जाके हम लिखे हैं कार, see a car, or it should be in a small letters only, and you have to press this button install। और if I press install, यहाँ पे रेड बटन आएगा। जब तक ये रेड बटन आएगा आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ वेट करना है, क्योंकि जब तक वो रेड बटन रहेगा तब तक वो आर काम कर रहा है अपना। जब ये हट जाएगा तब आपको काम करना है। ये आपका कार पैकेज इंस्टॉल हो गया। क्या सब लोगों ने कार पैकेज इंस्टॉल कर लिया है? क्योंकि मैं पहली क्लास में कर चुका हूँ, नहीं किया है तो फटाफट कर लो। सर कर लिया है। ठीक है, तो अगर कर लिया है तो मैं इसको, अब जब भी हम किसी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि मैंने कल भी बोला था और मैं आज भी बोल रहा हूँ, हमको उस पैकेज को कॉल करना पड़ेगा तभी वो पैकेज अपना फंक्शन करेगा। अगर हमें वो करना है तो हम करेंगे लाइब्रेरी। अच्छा, लाइब्रेरी में अभी एक बात मैं आपको बताया, बड़े ध्यान से बताने वाला हूँ, इस बात को बड़े ध्यान से सुने। लाइब्रेरी के अंदर जो भी हम किसी पैकेज को लिखते हैं, वेन एवर वी राइट एनी पैकेज नेम इन द लाइब्रेरी, देयर शुड बी only package name, no quotes, only car, and you press enter. Then it will, your package is loaded. Is it okay? You have to put package name only in the parenthesis. Is it okay? सबका हो गया? Yes, sir. अब मैं यहाँ पे जब हम इक्वल वेरिएंस का तो हमें चेक करना होता है कि वेरिएंस हमारे इक्वल है कि नहीं है। जो हम टेस्ट करते हैं उस टेस्ट को बोलते हैं लवांस टेस्ट। ठीक है जी। तो हमको जो, जैसे अभी मैडम ने भी बताया और मैं भी बता रहा हूँ, कि हमें ये चेक करना होता है कि हम जब दो किसी को कंपेयर कर रहे हैं, अगर मान लो उनके जो मीन्स हैं, ये उनके स्कोर्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, उनका वेरिएंस सेम होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया द्रविड़ का और मैं द्रविड़ को और मैं सहवाग को कंपेयर नहीं कर सकता। हाँ, द्रविड़ और लक्ष्मण को शायद मैं कंपेयर कर पाऊँ क्योंकि उनके स्कोर शायद वेरिएंस सेम आ रहा है। ऐसे ही अगर मुझे डेटा का वेरिएंस देखना है तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा लवांस टेस्ट। तो दैट इज लवांस टेस्ट में आपको जैसे आप LEV लिखेंगे, ये कैपिटल T वाला सिलेक्ट करना है जी, ये वाला। कैन हैव यू डन इट? ये वाला लवांस टेस्ट करना है। आप LEV करके कैपिटल T वाला करें एंड देन यू राइट हिंदी एंड टिल्ड सिंबल एंड देन जेन। ये जेंडर मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है मेरे पास ग्लोबल एनवायरनमेंट में, देखिए आप। दिस इज माय वेरिएंस टेस्ट रिजल्ट। Everybody got it? Should I write it in the chat box? आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल तो कर ही दिया है, कॉपी।
डन है। और इसको बोलते हैं टिल्ट साइन। टिल्ट, ये 1 के साथ में टैब के ऊपर, जस्ट अबव द टैब, एडजेसेंट टू 1। Sir, जी। we cannot perform two sample tests between Hindi and gender because gender is attribute. Because gender is, It is an attribute. Either we will have to take Hindi with maths or English, which is having a mathematical value. अच्छा, you are saying कि both should be a Both should be a variable. That means रेशियो वेरिएबल। quantitative data. Yeah. बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो सिर्फ हमने वेरिएंस चेक किया। अगर उसको वो भी कहूंगा, मेरे पास हमें हिंदी है तो मैथ भी कर लेते हैं। जी। आ गया मैथ यहाँ पे, राइट। इसमें लवांस टेस्ट नहीं चला मुझे इसका फिर। एक कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा तो दूसरा डाइकोटोमस होगा तभी ना लगेगा टी। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि टी में 2 वेरिएबल, एनोवा में 3 होंगे मैम। डाइको 1 सैंपल की टेस्ट हम तभी तो करेंगे ना मैम। इज इट को ओके? डाइको हाँ ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। वरना तो फिर हम वन वे एनोवा जब हम करेंगे उसमें भी तुम्हारा जो है कैटेगोरिकल वेरिएबल 3 होते, तभी तुम वो करते हैं, नहीं तो हम वही क्यों करेंगे। वो जो आप कह रहे हो, जो हम दोनों, हमें दोनों चाहिए, वो हमारा पेयर टी टेस्ट होगा, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। एक ठीक है जी, कैटेगरी और एक कंटिन्यूअस वेरिएबल। बिल्कुल सही बात है। एक कैटेगरी होनी चाहिए, कैटेगरी में 2 कैटेगरी होनी चाहिए, तभी हमारा ये होता है। इज इट ओके? चलें जी, आगे चलें, या इतना रिजल्ट आ गया सबका? अगर हमको आगे टी टेस्ट करना है तो हम, अगर मुझे वही काम करना है जो भी डॉक्टर कौर ने बोला था कि सर आप कितने वो याद करना पड़ता है, तो ये सर सिंपल है। ये हमारा पेयर वेरिएंस फॉल्स कॉन्फिडेंस इंटरवल 2 साइडेड लेस देन, ये हमारा सिंटेक्स है आर का टी टेस्ट का। मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख रहा हूँ, टी डॉट टेस्ट, एंड आई राइट हिंदी, and then I write gel, and then I write variance dot equal. This is our 2 sample t test result. This is our p value. This is boys mean. This is girls mean. गर्ल्स का जो मीन है, बॉयज का जो मीन है, जो हम कल कैटेगोरिकल वेरिएबल में चेक कर रहे थे बार बार, वो हम यहाँ पर भी हमको मिल गया, और ये हमारी पी वैल्यू है, दैट इज आवर। इज इट ओके एवरीवन? आगे चले। सैंपल टी टेस्ट आ गया ये आपका। किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताएं। आपको जो इक्वल है, वेरिएंस इक्वल टू, यहाँ पे जनरली ये फाल्स लेता है, पर हम यहाँ पे जब 2 सैंपल कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे ये टी को ट्रू करना पड़ा। इसको मैं चाहे ऐसे लिखूं, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं, वन ऑन द सेम थिंग।
इज इट ओके? तो आपको अगर टी टेस्ट करना है, कौन सा टी टेस्ट करना है, आपको सिर्फ ये आर्गुमेंट्स पढ़ने हैं और आपका सीधा टी टेस्ट होगा। अभी जो से हमारी मैम ने बोला था, वी टॉक अबाउट पीरियड सैंपल टी टेस्ट, जिसमें दोनों हमारे रेशियो वेरिएबल्स हैं। इतना हो गया सबका? किसी का नहीं हुआ तो मुझे बताओ। अरे मीटिंग चल रही है ना? Yes, तो sir, सन्नाटा yes, क्यों? Done, sir, हाँ done, sir. sir, done, sir, इतना done, sir. सन्नाटा क्यों है भाई? कुछ शरारत हम भी कर सकते हैं, जो थोड़ी से पार्टिसिपेट करते हैं। सन्नाटा थोड़ी हो रहा जी सर। है। ठीक है, चलो ठीक है। सब तक तो हो गया ना? आगे चलें? ओके। Yes, sir. यस सर। कंट्रोल एल। सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है सर, मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा है? शेयर नहीं हो रहा है सर। अभी हो रहा है? जी 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 हो रहा है। हाँ, यस सर, हो रहा है। हो गया सबका? आगे चलें? मुझे क्यों मुझसे पेड टीचर्स करना अभी? Yes, sir. अगर पेड टीचर्स करना है तो आप इस पूरा डेटा को यहाँ से हटा दो। और ये जो मैंने आज हम पेयर टी टेस्ट तक कर लेंगे, कल हम अनोवा और बाकी चीजें करेंगे। मेरे ख्याल से आज जो मेरे आज का सेशन लिया है, आज के सेशन में आप सबको डेटा इंपोर्ट करना आ गया, वेरिएबल्स बनाने ढंग से आ गए, और आपको ये सब करना आ गया। हमारा आज थोड़ा कम हुआ है काम। अगर 5-10 मिनट मुझे और मिल जाएंगे तो मैं अनोवा भी कर दूंगा, अगर बोलें तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। मॉडरेटर सर, आप क्या बोलते हो? सर कल अच्छे से शांति से। क्या ये है? स्टॉक्स एससीवी, ये फ्रॉम एसपीएसएस। हाँ, दोबारा से बोलता हूँ मैंने क्या किया है। ये है हमारा इंपोर्ट डेटा सेट एसपीएसएस। यहाँ पे ब्राउज, ब्राउज के बाद हम यहाँ से करेंगे स्टॉक्स, और ये ओपन, और यहाँ से इंपोर्ट। क्या आप इसको इंपोर्ट कर पाए हो? चल पड़ा? हो गया? Yes, sir. अच्छा, अब आप बार बार पूछोगे, मैंने आपको काफी देर से रोक रहा था, यार अटैच का चक्कर क्या है, अटैच क्यों कर रहे हैं, अटैच बार बार क्यों लिख रहे हैं? देखो, अगर मैं अटैच लिखता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर कौर का भी आंसर आ जाएगा बात का, और सारी बातें हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे अटैच स्टॉक्स करता हूँ, यानी कि फाइल जो है मेरी, उसको स्टॉक को लिख रहा हूँ मैं, देखिए मैंने अटैच कर दी फाइल, सबने कर दी मेरे साथ अटैच फाइल। ये फाइल एट स्टॉक्स, ये ना पेयर टी टेस्ट जब हम करते हैं तो हमारे दोनों वेरिएबल रेशियो वेरिएबल होते हैं, एक पहले का और एक बाद का, और हम उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। इज इट ओके? जो कभी कंफ्यूजन पहले वाली बात में आई थी, वो बात अब यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हम पेयर टी टेस्ट करते हैं, वो हम टेस्ट से पहले और टेस्ट के बाद करते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज का डेटा है, जो स्टॉक एक्सचेंज का जो वैल्यूज है, लो और हाई, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे वेदर सिग्निफिकेंट थी या सिग्निफिकेंट नहीं है। ये डेट्स हैं, उनका क्लोजिंग स्टॉक्स है, हाईएस्ट वैल्यू है उस दिन का, लोवेस्ट वैल्यू है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल्स है। कैन यू सी दिस डेटा? यस और नो? अब जो ये वाला डेटा है और ये वाला डेटा है, मैं इसके अंदर भी एजम्पशन वही है कि पहले तो आपको नॉर्मेलिटी चेक करनी है, और उसके बाद आप इसमें पेयर टी टेस्ट करोगे, अदरवाइज आप पेयर टी टेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि मेरे पास
नॉर्मल डेटा नहीं है, तो अभी तो मैं इसको सिंपल पेयर टी टेस्ट सीधा ही करूंगा। अभी करना कैसे है उसमें मेरे को, अब देखो हम कल से एक बात करते आ रहे हैं कि फटाफट से वेरिएबल को ग्लोबल एनवायरनमेंट में बना के ला रहे हैं, यस और नो? यही कर रहे हैं ना? पहले कभी हिंदी को लेके आते हैं, कभी कैटेगोरिकल को एज डॉट फैक्टर करते हैं, है ना? पर अब जब मेरे पास टी में दोनों वेरिएबल मेरे रेशो वेरिएबल हैं, क्वांटिटी जिसमें सारी वैल्यूज हैं, तो मेरे को सिर्फ वही वैल्यू को चाहिए ना अपने उसमें। मुझे उसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू कन्वर्ट इट अ फैक्टर, मुझे क्योंकि कोई करेक्टर सीक्वेंस है ही नहीं, सीधी मेरे पास फैक्टर है, सीधी मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। आई डोंट नीड टू कन्वर्ट इट फैक्टर। इज इट ओके? मुझे इसको भी चेंज नहीं करना, इसको भी चेंज नहीं करना। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? अरे सर स्टॉक पर सिर्फ फिर से एग्जीक्यूट करेंगे सर? यस सर। स्टॉक्स को क्या करना है मतलब? सर लाइब्रेरी हेवन के बाद स्टॉक्स को एग्जीक्यूट किए ना सर, एक बार बताइए सर। आप यू वांट मी टू इंपोर्ट अगेन, राइट? आप ये चाहते हैं मैं दोबारा इंपोर्ट करूं? ये लो। नहीं नहीं, लाइब्रेरी होने के बाद जो ये दूसरा वाला सेक्शन है सर, ये वाला। ये वाला? हाँ ये वाला सर। नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं। कंट्रोल एल, ये हमने झाड़ू चला दी। ये देखिए, इंपोर्ट में गए, फ्रॉम एसपीएस में गए, ठीक है, ये ओपन हो गया। इज इट ओके? हाँ सर, हाँ सर, देख रहा हूँ सर। देखिए, इसके बाद ब्राउज किया, ब्राउज के बाद ये मैंने किया स्टॉक्स, ये मैंने इंपोर्ट किया, ओपन किया, सेम जो मैं अब तक करता आ रहा हूँ। ये डेटा आ गया मेरा, वही सेम डेटा, ये डेट्स हाँ है, हाँ, क्लोजिंग है, ये हाई है, लो है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया और मैंने कुछ भी नहीं किया। वो अपने आप आ गया क्या सर? पर मेरे इसमें ऐसा नहीं बताया सर। ये कोड अपने आप लिखा आएगा, ये वाला कोड क्या आप? हाँ उसके ये वाला सर, लाइब्रेरी हेवन करने के बाद ये नीचे वाला कैसा है समझ में नहीं आ रहा। ये कोड्स, ये वाला सर, ये वाला बेसिकली बेसिक क्या है, ये जो फाइल है, ये फाइल को इसको जो हमने जो ये कोड बनाया हुआ है, ये ऑटोमेटिक आया, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। ये आर स्टूडियो का फायदा, अगर आर में करते तो हमें सब करना पड़ता। आर स्टूडियो में कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक है। आप सब अटैच करें। अभी मैं आपसे जो बात कर रहा था ये कह रहा था कि बार बार मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कल से, बार बार अटैच करो अटैच करो, पर अटैच क्यों करो? अब मैं उसका आंसर दे रहा था आपको कि अगर ये मैं यहाँ पे स्टॉक्स फाइल को अटैच कर रहा हूँ, तो अब ये फाइल डायरेक्ट यहाँ पे अटैच हो गई, मास्क हो गई, इसमें लग गए, इसमें लग गया है सीधा। अगर मुझे हाई और लो यहाँ पे सीधा चाहिए तो जरूरी नहीं है कि मैं उसको यहाँ पे क्रिएट करूँ, बिकॉज जब आप किसी को पढ़ा रहे हो या टीचिंग कर रहे हो तो आप बिल्कुल रॉ से चल रहे हो। जब आप बिल्कुल रॉ से चलते हो तो आप बिल्कुल ऐसे चलते हो कि जैसे ना आपको कुछ पता ना उसको कुछ पता। पर अब जो हम इस स्टेज पे आ गए हैं, थोड़े हम मेच्योर हो गए हैं आर के अंदर, हमको पता है कि अगर मेरे को यहाँ पे रेशियो वेरिएबल की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पेयर टी टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर तो मुझे यहाँ पे फिर फैक्टर वेरिएबल को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या? आंसर है यस, आई कैन डू टी डॉट टेस्ट। ठीक है, मुझे हाई और लो वेरिएबल चाहिए ना, एक हाई चाहिए एक लो चाहिए, या तो मैं यहाँ क्रिएट करके बुला लूँ यहाँ पर, या मैं यहाँ पे सीधा लिख लूँ ऐसे, स्टॉक्स फाइल का नाम और डॉलर, और सीधा ये यहाँ पे मैं कर दूं लो, सिलेक्ट कर लूं, कॉमा स्टॉक्स डॉलर, और ये हाई कर दूं। अब भी चलेगा, मैंने डायरेक्ट ही वेरिएबल को यहाँ पे ले आया है बजाय कि यहाँ से लाने के। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कॉमा पेड इक्वल टू कैपिटल टी, क्योंकि ये पेयर टी टेस्ट है, ये आपका पेयर टी टेस्ट की वैल्यू आ गई है। इज इट ओके? यस और नो? अगर जैसे मैं बोलता आ रहा था, अगर आपको वैसे ही करना है तो पहले आप यहाँ पे हाई को क्रिएट करो, फिर लो को क्रिएट करो, फिर यहाँ पे स्टॉक हाई कॉमा स्टॉक लो कॉमा स्टॉक हाई और पेयर टी लिखो, और आपको कमांड याद करनी है, सेम डॉट ये आपका
पे टी टेस्ट जो आपने बात करी, ये उन्होंने डायरेक्ट फाइल से एक्सट्रैक्ट कर लिया वेरिएबल को, ये वाला वेरिएबल और ये वाला, और ये मैंने आपको डायरेक्ट रन करके दिखा दिया। इज इट ओके मैम? फॉर मैम याद करने की जरूरत ही नहीं है। पे टी टेस्ट सिंटेक्स, पे टी टेस्ट सिंटेक्स, इज इट ओके? और अगर मुझे अब मीन निकालना है, देखो अगर मुझे मीन निकालना है, मीन से कंपेयर करते हैं ना, अगर मुझे मीन निकालना है तो स्टॉक है, ये कंसेप्ट समझने की बात है। मुश्किल करने को कुछ भी करते रहो, पहले यहाँ पे वेरिएबल लेके जाओ फिर मीन बना दो, सीधा भी कर लो ना। यहाँ पे इसको लो, अभी जब मैं नोवा करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं वही चीज दोबारा से क्या, इसी चीज को अटैच हम करते हैं तो हम डायरेक्ट वेरिएबल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ग्लोबल एनवायरनमेंट में लाएं। अब हमारी समझ इतनी बढ़ गई है कि हम ग्लोबल एनवायरनमेंट के साथ भी थोड़ी बहुत खींचातानी कर सकते हैं। इज इट ओके? Hello, sir. यस मैम। डॉक्टर शहनाज, यू वांट टू से समथिंग? सर मैं म्यूट कर देता। क्या बाकी लोगों को हो गया? हाँ जी, कैन आई एक्सटेंड इट मोर और शुड आई स्टॉप हियर? सर क्या बोलते हो आप? सर आई एम नॉट अ मॉडरेटर सर। मॉडरेटर कौन है आप? 10 minutes break. 5 मिनट्स ब्रेक के बाद हम फिर 20 मिनट्स के लिए कर सकते हैं, ऐसा आप ऐसा बोल रहे हो? मॉडरेटर है Sir, कहाँ पे? you may continue, sir. You may continue. हाँ, क्योंकि हम If ज्यादा you करेंगे। want. हाँ, बस 5-10 मिनट और करेंगे, उसके बाद हम उसको वाइंड अप कर देंगे ना। Once हम जी सर, discuss कर जी लेंगे, सर। हाँ, जल्दी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए अब जरा, ये आपको इतना सब समझ में आ गया ना? इसको यहाँ कंट्रोल एल, या एक चीज और, ये थोड़ा साफ कर दो, ये व्हाइट लाइन कैसे येलो लाइन है ना, राघवेंद्र सर इसको देखो जरा। सर ये किसी और ने किया सर। अच्छा, तो आप नहीं कर सकते? मैं नहीं कर सकता साफ? नहीं सर, चलो मैं ठीक। ट्राई कर रहा हूँ सर, हो नहीं रहा। चलो जी, अब हम इंपोर्ट डेटा सेट कर रहे हैं, इसमें हम करेंगे एसपीएसएस। एसपीएसएस से हम इसको बुलाएंगे, मैंने आपको ना एक फाइल भेजी है, वन वे अनोवा, क्या आपने देखा? एसपीएसएस फाइल है, मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। हम इनोवा कब करते हैं? तब हमारे वेरिएबल में कैटेगरी 3 होती है और एक हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है, राइट? अब हम इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पे अटैच करने के बाद भी देखो, मैं एक और स्मार्ट मूव कर रहा हूँ। यहाँ अटैच करके आई एम राइटिंग कार डॉलर फॉर अनोवा, ये मैंने फाइल को अटैच कर लिया। अब जो ये मेरा वेरिएबल है, दिस इज माय कैटेगोरिकल वेरिएबल, जिसपे मेरे पास टाइप्स है, यानी कि मेरे पास 3 टाइप है। मुझे इस वेरिएबल को ही तो कन्वर्ट करना है, तभी तो मुझे यहाँ पे लाना है इसको। अगर इसको वेरिएबल कन्वर्ट करना है तो क्या मैं इसको साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि ये एसपीएसएस की फाइल है ना, आई कैन डू इट लाइक दिस, टी एक वेरिएबल बना दूं, उसको लिख दूं मैं एस डॉट फैक्टर, और यहाँ पे मैं सीधा टाइप कर दूं, क्योंकि फाइल तो अटैच है ही है। वो देखो टी मेरा फैक्टर बन गया, क्या आप देख रहे हो? मैं एक स्टेप बीच में से हटा रहा हूं, अब मैं चीज थोड़ी सी मुश्किल कर रहा हूं। मैंने अभी टी को ऐसे नहीं लिखा, एस डॉट फैक्टर कार फॉर सेल्स डॉलर टाइप, मैंने सीधा टाइप डाल के सीधा वेरिएबल का नाम डाल दिया, क्योंकि फाइल अटैच है। अगर नहीं होती अटैच तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आप समझे बार बार अटैच करने का फायदा क्या होता है?
Is it okay to everyone? Sir. Yeah, please. Then I have to label it. Then factor जो कि हम करते आ रहे हैं, स्पेसेस की फाइलें मैंने आपको पहले दिन बताया था जब हमने उसको लेबल किया था, T कॉमा लेबल्स कार जीप ठीक है जी। ये देखिए कार जीप ट्रक आ गए, इधर देख रहे हैं आप सबके। आप चाहते हो तो मैं आपको एक कमांड्स भेज दूं चैट बॉक्स में, भेज दूं? यस सर। नींद आएगी, नींद आने लगेगी। बस ये लास्ट काम कर रहे हैं, उसके बाद छोड़ देंगे ना, ठीक है? इज इट ओके? क्या आप ये सब कुछ कर पाए हो? क्या आपका यहाँ पे ये वेरिएबल जो है एक्सपीएसएस का जो वेरिएबल है आपका, ये टी बन चुका है? इज इट टी? हैव यू चेंज इट टू दिस वन, कार जीप एंड ट्रक? कैन यू सी दिस? यस, नो? I have not changed this, I have not do anything with sales. I have just make T here and I just converted into my truck jeep and the 3 levels factor. Have you done it? Yes, no? फटाफट बोलो मुझे ताकि मुझे आगे चलो। Yes, sir, done. अब अगर आपको एनोवा करना है तो उसकी जो कमांड है बहुत आसान है, AOV। क्योंकि मैं आपको देख नहीं रहा हूँ ना, इसलिए मुझे पता नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल्स, ये है, ये है वेरिएबल सेल्स, और यहाँ पे मैंने लगाया टिल सिंबल और यहाँ पे लिखा मैंने टी। ये मेरा आया एनोवा का रिजल्ट आ गया, या सुनो? अगर मैं इसको, इसके रिजल्ट को बताता हूँ क्या करना है। मैं इसके रिजल्ट को एक्स में डाल देता हूँ ऐसे, और लिखता हूँ समरी एक्स। ये होगा मेरा एग्जैक्ट एनोवा का रिजल्ट। डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन, पी वैल्यू, रेसिडुअल, एवरीथिंग। इज इट ओके? इफ आई राइट टी अप्लाई, ये हमने कल किया था सेल्स, कॉमा टी, इसका मीन बता दो। ये हमें हर कैटेगरी का मीन बता देगा। कार जीप एंड ट्रक, है ना जी? हो गया। अब हम करेंगे फटाफट तक की HSD। and then we do X. हमारा नो रिजल्ट X में है, इसको हम डाल देंगे Y में। टकी HSD बनाई देते हैं। जैसे मैंने टकी HSD किया, ये मेरी वैल्यू आ गई। जो माइनस से प्लस के बीच में वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज एक दूसरे को इफेक्ट करती है, अदरवाइज वो वैल्यू नहीं एक दूसरे को इफेक्ट करेंगी सेल से एक दूसरे की। यानी कि जो लोअर वैल्यू है, अपर वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव साइड है, इनका एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि ट्रक और कार नेगेटिव पॉजिटिव जा रही हैं, इसका मतलब इनका एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा। अभी जैसे मैं इसी को वैल्यू को डाल देता हूँ Y में, ये मैंने Y में डाल दिया, और अब मैं लिखता हूँ प्लॉट Y
ये मेरी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आई। कैन यू सी दिस? यहाँ से मुझे ये पता लग जाएगा जो अलाइन को क्रॉस कर रहा है सेगमेंट, वो एक दूसरे को पे इफेक्ट करता है, और एक दूसरे बाकी जो नहीं कर रहा वो सेल्स वो दोनों सेगमेंट दोनों सेल्स एक दूसरे को की सेल्स किसी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि इनकी सेल्स एक दूसरे की सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है। और अगर इसको थोड़ा और बेटर करना है ग्राफ को, तो आई कैन डू इट लाइक दिस। आई कैन डू कॉमा। ये अगर सर आपसे जब आपसे विजुअलाइजेशन की बात करेंगे तब आपको और बताएंगे। इफ आई पुट 2 इट मेक मोर एस्थेटिकली गुड। आपको अब रिपोर्ट क्या क्या करना है एनोवा में, एनोवा के रिजल्ट्स को। एक आपको इंपोर्ट करना है ये रिजल्ट एनोवा का, दिस वन। उसके बाद हम करेंगे मीन। उसके बाद हम करेंगे की HSD की वैल्यू। उसके बाद हम करेंगे कॉपी टू प्लॉट, कॉपी प्लॉट, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, और फिर हम इसका इंटरप्रिटेशन लिखेंगे कि हमारा इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेंगे वर्ड को यूज करके, और दैट्स हाउ वी राइट आवर वन वे एनोवा रिजल्ट्स। Any question, any doubt on this? Anybody cannot perform it, tell me, I can send codes. This would be our last topic for the day. Rest to ANOVA, नॉन पैरामीट्रिक जो 3 टेस्ट है और कोरिलेशन हम कल कर लेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा आपके लिए। तो आप बोलोगे मैं आपको कोड्स भेज दूं? यस नो? यस सर। यस सर। बोलते रहा करो, वरना मुझे पता नहीं लगता ना, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि फिर मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ। यस सर, भेज दीजिएगा। हाँ जी, ये लो, ये आपको हमने भेज दिए कोड्स। इस कोर्स में आपको क्या मिल गया? ये अटैच फाइल करना है, आपको फैक्टर को बनाना है, ये इसको लेबल करना है, ये आपका नोवा कोड हो गया है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ से भेज दिया है। इसके बाद आपको ये जब आपने अनोवा को वैल्यू है एक्स में डालना है, और उसकी समरी को निकाल के एक्स को डाल देना है। बराबर है। और यहाँ से आप जब आपका एक्स आ गया है तो आपको टकी एसएसडी करना है। टकी एसएसडी से आपका ये पूरा प्लॉट आ जाएगा। जैसे आपका टकी एसएसडी से प्लॉट आ जाएगा, उसको आपको टकी एसएसडी को प्लॉट करना है। और जब आपने ये प्लॉट कर लिया तो फिर आपको तो ये आपका आ गया, तो फिर आपका ये प्लॉट 1 बाय 1 ऐसा कर सकते हैं, और फिर आप चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, आप बताएं, क्या किसी का ये रिजल्ट नहीं आया? क्या किसी को कोई दिक्कत आ रही है, या सब कर पा रहे हैं? सबका रिजल्ट ये है, बताएं मुझे फटाफट। और फिर हाँ जी, सर मेरा तो कुछ चला नहीं, तो मैं अभी आराम से करूंगा। आप ये कोड्स है ना, ये जो मैंने आपको चैट बॉक्स में डाले हैं, ये कोड्स को जरूर कॉपी कर लें। ठीक है, ठीक है ना? ये जो कोड देखो, ये वाले कोड्स है ना, यू कैन सी माय स्क्रीन। ये चैट Yes, बॉक्स sir. का ये वाले, ये तो आप कॉपी कर लेना सभी कोड्स, ठीक है। इन सबको कोड्स को कॉपी करके जो है टकी वाले, इन सबको कॉपी करके रख लो। और फिर नहीं चलते तो कल मैं आपके साथ बैठ के इसको चला दूंगा, क्योंकि मैं आपका शेयर स्क्रीन नहीं कर सकता, देख नहीं पाता, इसमें दिक्कत आ रही है।
अदरवाइज मैं ये दिक्कत भी आने देता। हाँ जी, इसके अलावा कोई फीडबैक आज की क्लास के बारे में कोई कुछ है, यू कैन शेयर विद मी डायरेक्ट जस्ट नाउ, बिकॉज मैं बहुत कुछ चाहते हैं पूछना मुझसे, कुछ हम किसी चीज को बेटर कर सकते हैं, कुछ और फीडबैक है जरूर बताएं मुझे। डॉक्टर राघवेंद्र, डॉक्टर वीरेंद्र कौर, डॉक्टर I don't know everybody's name, but yes, you can share. Dr. Bhavna, Dr. Dolly Sharma. Anybody can say any feedback to me. Anything. Sir, it was very offline is informative. better than online, sir. क्या? The only suggestion is that, sir. बात कर पा रहे हैं अच्छे से। नहीं समझ नहीं पाया आपकी बात, दोबारा बताएं, बोले मेरे को समझ में नहीं आया कुछ। सर कल आर स्टूडियो अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ था मेरा, जी तो नहीं कर पा रहे थे। घर में जाकर प्रैक्टिस किया, आज और प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। जी मैम, और ये जो आपको कोर्स दिए हैं आप इस कोर्स को भी रन करें, इसलिए मैंने आज का सेशन को थोड़ा सा छोटा कर दिया, क्योंकि जो हम कल करेंगे टू वे अनोवा पैरामेट्रिक टेस्ट वो सब, तब तक आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए जो हमने अब तक डिस्कस किए हैं। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं, तो इजाजत। कुछ और फीडबैक, कोई और बात है, यू कैन टेल मी। सर फीडबैक एक ही है सर, ऑफलाइन होता तो बढ़िया रहता सर, ऑनलाइन बहुत दिक्कत होती है सर। जी जी तो बुला लेना अपने ऑफिस में, आ जाएंगे, आप कौन सा दूर है कॉलेज हमारे। Tomorrow session will be at 2 o'clock, sir. जी मैम, be on time and let's meet tomorrow and we will close it by tomorrow, right? Thank you, सर sir. एक बार आप कैमरा को Sir. फेस कर दीजिए, एक फोटो लेना है हमें। मेरा फोटो? जी जी सर। जी सर, आप अब ठीक है? एक मिनट मानस सर, कहाँ से है आप? मानस, डॉक्टर मानस? सर, आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एम फ्रॉम आनंद बेसिकली। अच्छा, आनंद में कहाँ से? आनंद में सर मैं एच.एम. पटेल इंस्टीट्यूट में हूँ, इंग्लिश मीडियम, ये बीएड कॉलेज है हमारा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है सर, मैंने जेएलएस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से तो पीएचडी किया और पारुल में मैंने पढ़ाया भी है। ओह यस सर। तो अब आनंद बीच में आता है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। वी आर फ्रॉम वन फैमिली सर, नो प्रॉब्लम। अहमदाबाद से पीएचडी करके आया हूँ सर मैं, आई एम अहमदाबाद में ही लिखा है मैंने सब थीसिस अपने। ओह, मेरा घर वैसे अहमदाबाद में ही है सर। अच्छा, तो ये जो आई एम अहमदाबाद है, तो आई हैड स्पेंड माय टाइम देयर, यू कैन सी ऑलमोस्ट 4 साल मैं वहाँ ही रहा हूँ। तो जीएलएस में था मैं वैसे तो, बट मुझे किस्मत थी तो मैंने वहीं पर रहा हूँ सब कुछ। और जीटीयू है गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, गांधीनगर में। गांधीनगर में, हाँ। तो वहां से आर शुरू किया था, शायद वो डॉक्टर सनाज भी हैं यहाँ पे, तो धवल सर उन सबसे सीखा, पर अल्टीमेटली फिर कौशिक सर के साथ ये सब बाकी चीज को हमने जनरलाइज कर दिया। ठीक है जी, फिर हम चले आगे, कल मिले फिर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, Thank you, BPS Women University, Kanpur. Sir. हाँ जी मैम। Yeah, sir, your session was very informative and it was very hands-on for us, sir. One simple request, the thing it is like you can talk in English also, sir, so that we people could be able to understand frequently. It was like I could able to see and follow today, but in between I really appreciate your feedback. Generally, what actually happened is, flow, I did the mistake. I'm so sorry for it. Tomorrow I will take care of it, and I definitely understand your problem, Dr. Janki Vriya. I will definitely speak everything in English, and I will translate it also 2 times. I will take care of this one, man. Thank you so much. I could able to follow, but only thing it is like few things you were discussing on Hindi that I could not able to follow. I totally buy your point, because I taught in Afghanistan also, so where medium of teaching is absolutely uniform. So I understand your entire problem. I'm sorry for it, and I will take care of it tomorrow. Thank you so much, sir. Thank you. Yes. Any more questions? ठीक है सर, should I leave them? ठीक है सर। Thank you. Maybe it calls for a tea break, or would like to continue?
Sir, no session after this. We will meet tomorrow at 10 a.m. Professor Ninesh Topiwala, I thought he is a resource person for the next session. Ganesh Kumar ji, please continue. बोलिए सर, बोलिए नहीं राकेश सर, जी, आप पार्टिसिपेंट हो या मतलब रिसोर्स पर्सन हो, थोड़ा कंफ्यूज होके पूछ रहा हूँ सर। बोलिए। सर हाँ बोलिए सर, नहीं, आप पार्टिसिपेंट है या फिर रिसोर्स पर्सन है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए सर हम। पार्टिसिपेंट हूँ सर। नहीं, अच्छा लगा सर, मैं तब से आपको देख रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा था सर कि सच में क्या है करके। His face is resembling with Ashutosh sir, that's why. एग्जैक्टली बिकॉज अभी आप आर चल रहा है ना मैडम। मैडम रिकॉर्डिंग बंद कर दो मैडम। जी सर जी।